देखो 15 नंबर समझते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 ये एक श्रेणी दी गई है और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो समझते हैं सवाल को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मतलब कि n के किस मान के लिए ये दोनों पद जो हैं बराबर होंगे। तो सबसे पहले पहली श्रेणी से देखते हैं। तो आपका दो समांतर श्रेणी ना, तो पहली एपी से इससे मान निकाल करके जो मान पता है उससे निकाल करके एक समीकरण टाइप का बना लेते हैं। देखो कैसे, पहली एपी से हम क्या करेंगे, क्या दी गई है 63 और 65, 67 ये हमारे पास एपी दी गई। यहाँ से हमें जो मान पता चलते हैं वो निकाल करके एक समीकरण बनाते हैं। तो ए का मान यहाँ से हमें पता चलेगा 63 है और डी का मान पता चलेगा तो आपका 2 होगा, क्योंकि देखो अंतर 2 का 63, 2 65, 65 2 67, तो 2 का अंतर है। और कुछ पता चलेगा और कुछ यहाँ से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ए एन का मान भी लास्ट में कुछ नहीं में पता है, तो हमें 2 मान पता चले। तो यहाँ पर सूत्र लगाओ कौन सा, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 इंटू में डी लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए एन बराबर ए का मान 63 है प्लस में n-1 हमें पता नहीं है इंटू डी का मान 2 है। अब 63 प्लस का 2 का अंदर गुणा करा दें तो 2n माइनस का 2, 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61। तो यहाँ पर लिखेंगे 61 प्लस का 2n। तो अब ये मिला हमें an बराबर 61 प्लस का 2n मिला, तो इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। समीकरण कौन सा, समीकरण फर्स्ट माना हमने इसको, 61 प्लस का 2n बराबर समीकरण ये फर्स्ट हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका ये दूसरा वाला उठाएंगे, इसको यहाँ पर हल करेंगे। दूसरा वाला समीकरण देखो किस प्रकार से, ऐसे ये देखो यहाँ से ये पहला एपी बनाया हमने, अब दूसरी एपी से तो दूसरी एपी क्या है हमारी 3, 10, 17 ... इससे मान निकाल लेते हैं, मतलब ऐसे चलता जाएगा 17 फिर आपका 24, इस प्रकार से सब में 7 अंतर है ना। तो ए का मान 3 है यहाँ पर, और जो आपका डी का मान है देखो अंतर कितने का चल रहा है 7 का, तो आपका सार्वंतर यहाँ से क्या है 7 है। ठीक है, अब यहाँ से भी बना लेते हैं। ए एन बराबर सूत्र लगाएंगे ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हम इसीलिए बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र अधिकतर आपको सूत्रों जो है सवालों में उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया गया है 3 है, प्लस का n-1 का मान हमें पता नहीं है, और डी का मान है 7। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 7 का अंदर गुणा करा देंगे 7n माइनस का 7। ठीक है, n बना है 7n माइनस का 7। अब 3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस के 3 से माइनस का 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो जिसकी संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह आता है, माइनस का 4 प्लस का 7n। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 7n इधर ले आओ और ये माइनस का 4। तो ये से मान लो समीकरण कौन सा, दूसरा समीकरण। अब क्या करो, क्या कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, मतलब कि हमें बताना है कि nवें पद, तो इन दोनों को क्या करो, ये n का मान यहाँ पर भी, n का मान यहाँ, इन दोनों को कर दो बराबर। an बराबर 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। तो देखो अगले पेज से इन दोनों को बराबर करते हैं। देखो क्या लिखेंगे यहाँ से, ठीक है, वो हमने वहां तक किया। फिर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करने पर ठीक है, तो इन दोनों को हम करेंगे बराबर। हमारा क्या क्या था, समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था 61 प्लस का 2n। ठीक, ये था। और समीकरण सेकेंड क्या था 7n माइनस का 4। इन दोनों समीकरण को बराबर कर दो, यहां से n का मान निकल कर आएगा, वही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो 61, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 61 प्लस में 4 बराबर में 7n प्लस का 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। 61 4 65 हो जाएंगे, और 7n में से 2n जाएगा तो 5n। अब ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अगली लाइन से 5 इधर ले आते हैं, बराबर में n काट दो, 5 कम 5, 5 से 1 बचेगा, हो जाएगा 15, 5 से 15। तो n का मान आपका क्या निकल कर आया 13।
ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या कह रहा था सवाल में, देखो सवाल में आपको देखो किताब से पढ़ा, देखो कह रहा है इसमें, ये देखो 13 नंबर सवाल में यही कह रहा था, कौन सा नंबर था आपका, 15 नंबर सवाल था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद जो है वो बराबर होंगे। तो आपका n का मान हमारा क्या है 13, तो 13 के लिए जो है दोनों 13वां मान के लिए आपका दोनों पद कैसे होंगे, बराबर होंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखो 16 नंबर समझते हैं, इसमें क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या कह रहा है, देखो समझो, तीसरा पद, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस का 2d, एक कम करके ना कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सातवें पद को आप ऐसे लिख सकते हो ना, a प्लस का 6d, जैसे हमने तीसरे पद को एक कम करके लिखा a प्लस 2d, इसे a प्लस का 6d। सातवां पद जो है वो 5वें पद से, तो 5वें पद मतलब a प्लस का 4d से 12 अधिक है। ठीक है, या आप चलो पहले हम एक ही लाइन ऐसे लिख देते हैं। क्या कह रहा था पहले, जो आपका सातवां पद है, ये देखो यहाँ पर सातवां पद क्या कह रहा है, 5वें पद से, मतलब जो सातवां पद है 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सेम वही चीज़ है ना। तो अब हमने सातवें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 6d, 5वें पद को हमने क्या लिखा, a प्लस में 4d, और जो 12 था उसको 12 लिख दिया। वही इसमें कह रहा है कि सातवां पद जो ये वाला सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सेम वैसा ही हमने इसमें लिख दिया। अब आगे देखो यहाँ से, अब इसको इस सारी संख्या को इधर ले आते हैं, a प्लस का 6d प्लस का a है इधर आएगा तो माइनस का a, प्लस का 4d इधर आएगा तो माइनस का 4d, और 12 इधर बना रहने देते हैं, 12 जो इधर बना रहने देते हैं। अब देखो यहाँ से प्लस का a माइनस का a कट जाएगा। ठीक, अब ये प्लस का 6d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d बराबर में 12। ठीक है, d बराबर में 12, अब 2 गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, 2 छिंग 12, तो d का मान आपका कितना आया, 6 आया। हमारा अभी सिर्फ क्या निकल के आया है, d का मान निकल कर के आ गया है। अब हम यहाँ से a का मान भी निकाल सकते हैं। तो a का मान, या इसको कोई समीकरण मान लो जो a प्लस 2d बराबर 6 है, मतलब तीसरा पद। तो अब d का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारा a का मान भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था, a प्लस में 2d बराबर में 16, a प्लस में d का मान कितना है 6 बराबर में 16। तो अब देखो यहाँ से 2 छिंग 12 होगा ना, यहाँ से देखो ये 2 छिंग 12 हो जाएगा 16। अब ये प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस में 16 में से 12 आ जाएगा 4। समझ में आया ना हमने कैसे किया। देखो इसे गुणा करोगे तो 2 छिंग 12 होगा, अब ये इधर हमने 16, अब ये 12 हो गया, ये 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a बराबर 16 में से 12, 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा, a बराबर आपका 4 आ गया। अब ये हमारे पास d और a के मान आ गए। अब आ जाओ ऊपर, सवाल कहे क्या रहा था, हमें ऐसे AP याद करना है। एक प्रकार से ऐसा कह रहा है कि हमें AP बनाना है। तो हमारा देखो d का मान भी पता चल गया, a का मान भी पता चल गया। तो अब हम AP आसानी से बना सकते हैं ना। देखो AP कैसे बनाएंगे, देखो AP हमारी होती कैसे है, पहला पद हमें पता है कितना है, 4 है, a का मान कितना दिया गया हमारे पास 4, a का मान जो है 4 ऐसे लिख लो, या a का मान जो है हमारे पास 4 दिया गया है। चलो दोनों तरीके से बता रहे हैं हम आपको। तो ये पहला पद 4। अब देखो आप देखते हो कि आप जब AP बनाते हो तो वहाँ पर अंतर ही होता है, जो अंतर होता है वो जोड़ता। अब हमें वही अंतर जोड़ते जाना है। 4 में 6 जोड़ोगे तो आपका 10, क्योंकि d का मान 10 है ना, वही हम अंतर करते हैं। और 10 में फिर 6 जोड़ोगे 16, 16 में फिर 6 जोड़ोगे 22, 22 में फिर 6 जोड़ोगे 28। तो इस प्रकार से ये आपका AP बनती चली जाएगी। अब देखो यहाँ से a का मान 4 हो जाएगा, फिर d का मान आप देखोगे तो आपका अंतर 6 ही आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6। तो इस प्रकार से AP आप बना सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ना समझ में आया हो आपको,
ठीक है, वैसे समझ सकते हो। देखो एपी में हम अंतर देखते हैं, जब डी का मान देखते हैं तो हम अंतर ही तो देखते हैं, तो वही हमें जो अंतर डी का पता था वही अब हम जोड़ते चले गए सब में। देखो 4 6 10, फिर हमने डी का मान 6 था तो हमने इसमें 6 हुआ 10 हो गया, फिर हमने इसमें 6 जोड़ा फिर 16 हो गया, फिर इसमें 6 जोड़ा तो 22 हो गया। अब यहाँ पर ऐसे ना समझ में आया हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि देखो पहले पद के लिए क्या होता है, पहला पद, तो पहला पद तो हमें पता है कि ए है, ठीक है, तो ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान से समझना। अब दूसरा पद आपको निकालना है, तो दूसरे पद के लिए हमने क्या बताया था कि ए प्लस में डी होता है ना, बताया था ना। तो दूसरा पद ए प्लस में डी होता है, ए का मान 4 है और डी का मान 6 है, तो आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तीसरा पद क्या होता है, एक कम करके बताओ, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 2d, तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये पद क्या बनेगा आपका, 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक, इसी प्रकार से आप और चौथा पद निकालो। चौथा पद तो वो कैसे निकलेगा, ए प्लस में 3d, एक कम करके ना, तो ए का मान 4 प्लस का 3 इंटू डी का मान 6, तो 3 6 18 और 4 22। तो देखो सेम निकल गए ना। इस प्रकार से भी देखो 4 आया। अब इसे आप एपी में लिख सकते हो कि एपी बराबर एपी में लिखोगे तो क्या बनेगा, पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16 और फिर आपका चौथा पद 22। इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और देखो जब हमने वैसे लिखा था तब भी आपका इसी प्रकार से आएगा। देखो 4 10 16 22 28, तो आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। बिल्कुल मतलब ज़्यादा कठिन नहीं कहेंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि आपको जैसे हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताई, सूत्र पता होना चाहिए। और यहाँ पर कि तीसरा पद, अगर कोई आपसे पूछे कि तीसरा पद क्या होगा तो आपको बताना हो जाएगा कि ए प्लस में 2d तीसरा पद, सातवां पद ए प्लस में 6d हम बता सकते हैं, 19वां पद तो ए प्लस में 18d। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं वो याद रखिएगा और आप सवाल को ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल 15 और 16 नंबर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं कल आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।